आप सही वक्त पर यदि आंखों की पट्टी नहीं उतारे और सही वक्त पर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो कहीं आपकी औलाद दुर्योधन ना हो जाए। मेरी मां, बच्चों को आज संस्कार देना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है, लोग ये देखेंगे कि आपके बच्चे करते क्या है, संस्कार कितने हैं आपके बच्चों के पास। तो गांधारी ने पट्टी उतारी, पूरी शरीर पर नजर पड़ी पर जांघों पर नजर ना पड़ी, इसलिए जांघें कमजोर रह गईं। इसलिए भीम भैया ने गदा जांघों पर मारा दुर्योधन के और जांघें टूट गईं। अच्छा, कितनी भी कोशिश कर ले माता गांधारी दुर्योधन को बचाने की, पर असत्य कभी रहता नहीं। एक दिन असत्य मरता है, एक दिन अधर्म मरता है, एक दिन दुर्योधन मरेगा। कोशिश कितनी कर ले कोई, लेकिन मरेगा। और भीम भैया ने गदा का प्रहार किया, जांघें टूट गई। वहां पर श्री बलराम भैया आए और बलदाऊ भैया ने कहा कि भैया तुमने गलत किया, दुर्योधन भीम तुमने गलत किया। गदा युद्ध का नियम है कि जांघों पर गदा नहीं मारी जाती, तुमने जांघों पर गदा मारी, ये युद्ध के खिलाफ है। तब भगवान ने समझाया, दाऊ भैया मर्यादा केवल दुर्योधन ने छोड़ी ऐसा नहीं, भीम भैया ने छोड़ी ऐसा नहीं, भरी सभा में इसने द्रौपदी के कपड़े उतारे। यह कौन सा धर्म था? निहत्थे अभिमन्यु को महाभारत में चक्रव्यूह में मारा, कौन सा धर्म था? जब इन्होंने सारी जिंदगी अधर्म किया, लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को मारने की कोशिश की, कौन सा धर्म था? भीम भैया को जहर देकर मारने की कोशिश की, कौन सा धर्म था? जब इन्होंने सारी जिंदगी में धर्म का पालन नहीं किया तो इनकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह हम क्यों देखें? इन अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। और दुर्योधन को भीम भैया ने मारा, दाऊ भैया को भगवान ने समझाया। दुर्योधन मारा गया, जांघें टूट गई, दर्द से कराह रहा है, तड़प रहा है। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। जब भगवान भीष्म पितामह का दर्शन करने गए अंतिम बार, तो भीष्म पितामह रोने लगे, हे प्रभु मेरी बड़ी अपवित्र बुद्धि हो गई। द्रौपदी ने पूछा था, पितामह जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तो आपने मेरी लाज क्यों नहीं बचाई? आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तब जानते हैं क्या कहा था? तब पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मैं चाहता था कि तेरी रक्षा करूं, पर क्या करूं बेटी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका अन्न खाने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए मैं सही निर्णय नहीं ले पाया और तेरी लाज लुटती रही और मैं तमाशा देखता रहा। अब मेरे शरीर से बाण लगने से एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर पड़ा है, दुर्योधन के अन्न से बना सारा रक्त गिर गया। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई। अब मैं शुद्ध बुद्धि से कहता हूं कि हे प्रभु मेरी ये निर्मल बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए।